हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशन में। आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। देखिए मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद का सार्वंतर लिखिए। देखिए पहले ही कंडीशन दे दिया है कि ये जो भी सीरीज दिया हुआ है मेरे केस में है एपी में है और उसके लिए हमको प्रथम पद ए लिखना है, यानी कि सार्वंतर डी लिखना है। देखिए क्वेश्चन ऐसे दिया था सीरीज, हमने A1 A2 A3 A4 सब लिख लिया, इसका भी लिख लिया और सेकंड नंबर क्वेश्चन का भी लिख लिया है। अब यहाँ देखिए सबसे पहले क्या है लिखेंगे हम लोग, ये हम लोग हो जाएगा प्रथम पद। प्रथम पद मेरा A1, चाहे A1 लिखे चाहे A लिखे, दोनों बात मेरा बराबर है। ये हो गया 3, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए यही हमको बोल रहा है क्या, सारवंतर लिखने के लिए। तो पता है कि सारवंतर मेरा डी होता है और डी निकालने का फॉर्मूला मेरा होता है अगले पद में से पहले वाले पद को घटा देते हैं, यानी कि अगला पद देखिए मेरा A2 है तो A2 माइनस A1। A2 मेरा कितना हो जाएगा 1 माइनस और A1 हो जाएगा 3। तो यहां से माइनस करेंगे, यानी देखिए +1 है और -3 है, दोनों को जब प्लस माइनस माइनस होगा, साइन देखिए मेरा क्या है माइनस का बड़ा है क्योंकि यहाँ -3 है, यहाँ माइनस हो जाएगा 2। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ सेम कंडीशन, इसमें प्रथम पद बोल रहा है तो प्रथम पद मेरा क्या हो जाएगा A1 माइनस 5। अब फिर देखिए यहां से हमको सारवंतर निकालना है, सारवंतर डी। तो वही काम अगले वाले में से पहले वाले को माइनस कर देंगे, यानी कि A2 माइनस A1। A2 मेरा कितना है, A2 मेरा है माइनस का 1 और A1 है देखिए माइनस फॉर्मूले का और A -5 जो दिया है क्वेश्चन का, तो इसलिए ब्रैकेट लगा करेंगे हम सॉल्व। यहाँ हो गया A माइनस का 1 और प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा 5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो प्लस का मेरा 4 हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा दिया है A1 1/3, A2 5/3, A3 9/3, A4 13/3, ये सब दिया है। इसमें प्रथम पद लिखना है तो बहुत ही आसान है मेरा, यहाँ लिख लेंगे प्रथम पद A1 बराबर 1/3, ये हम लोग का हो गया। अब फिर यहां से हमको सारवंतर डी फाइंड करना है, यानी सारवंतर डी निकालना है। यह लिखेंगे सारवंतर डी, इसको लिख लेंगे A2 माइनस A1। A2 मेरा क्या है 5/3 और माइनस 1/3 कर लेंगे इसमें से 1/3। अब देखिए यहां से कैसे सॉल्व करेंगे, यहां से दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 का एलसीएम लेंगे तो मेरा 3 हो जाएगा और यहां से इसको डिवाइड करते हैं, यानी कि भाग करते हैं, भाग करेंगे 3 को 3 से भाग करेंगे तो मेरा 1 होगा और 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 होगा। माइनस का यहाँ 1 हो जाएगा क्योंकि 3 को 3 से भाग करेंगे तो 1 होगा और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। ये हो जाएगा मेरा 4/3। ये हमारा आंसर हो गया। सेम इसमें भी देखिए प्रथम पद मेरा क्या हो जाएगा, प्रथम पद A1 बराबर 0.6, ये हम लोग का आंसर हो गया। अब फिर सारवंतर निकालना है, सारवंतर D बराबर A2 माइनस A1 हो गया। अब देखिए A2 मेरा क्या है 1.7 माइनस 0.6, ये मेरा हो जाएगा 1.1। ये हम लोग का आंसर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 मेरा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इसके अगले 3 पद और लिखिए। देखिए सबसे पहले तो इसको हमको पता करना है कि ये मेरा एपी है कि नहीं है। अगर एपी है तो इसका सारवंतर यानी कि डी निकालेंगे और डी निकालने के बाद इसका अगला और 3 पद लिख देंगे। जैसे ये मेरा 4 पद दिया है, 1 2 3 4 पद दिया है तो इसके और 3 पद निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले इसको हम पता करते हैं कि मेरा एपी में है कि नहीं है। एपी में पता करने के लिए हम क्या यहाँ सबसे पहले लिखेंगे A1 बराबर 2, A2 4, A3 8 और A4 16। अब देखिए यहां सबसे पहले एपी में पता करने के लिए क्या निकालेंगे हम लोग, इसका सारवंतर डी, सारवंतर डी निकालेंगे। डी निकालने के लिए मेरा क्या होता है, इसको D1 लिखते हैं, A2 माइनस
A1, D1 क्यों लिख रहे हैं अभी पता चल जाएगा। A2 4 माइनस 2, ये हो जाएगा मेरा 2। अब देखिए फिर इसके नीचे हम लिखते हैं मेरा D2 हो जाएगा जस्ट इसके अगले वाले से पिछले वाले को, यानी कि A3 माइनस A2। A3 मेरा कितना है देखिए 8 है, 8 में से 4 घटा देंगे, ये मेरा हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ सबसे पहले क्या कंडीशन हमारा, जब भी एपी में कोई होता है तो उसका सार्व अंतर क्या होता है, हर कंडीशन में समान होता है, यानी कि अगले वाले में पिछले वाले को जब भी घटाएंगे तो मेरा अंतर बराबर आना चाहिए। अगर ये अंतर यहाँ क्या हो रहा है, देखिए D1 मेरा 2 आ रहा है, D2 मेरा कितना आ रहा है 4 आ रहा है, ये मेरा दोनों बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो ये मेरा एपी में नहीं है। यहां लिखेंगे चूंकि D1 नॉट इक्वल टू D2, इसलिए मेरा हो जाएगा, इसलिए यह एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं है तो इसका अगला पद हमको निकालना नहीं है। यही अगर D1 और D2 मेरा बराबर होता तो फिर इसका अगला पद, अगला 3 पद और निकालते हैं हम लोग। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2, A1 A2 A3 A4 मैंने लिख लिया है। अब इसमें सबसे पहले चेक करते हैं कि मेरा एपी में है कि नहीं है। यहां देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले निकालेंगे इसका सार्वंतर। सार्वंतर मेरा D1 हो जाएगा, अगला पद में से पहले वाले पद को माइनस कर देंगे तो A2 माइनस A1। अब देखिए मेरा यहाँ क्या हो जाएगा A2 है 5/2 माइनस का 2। अब देखिए यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 है, अगर इसका एक लाइन बढ़ाएंगे तो हो जाएगा मेरा नीचे यहाँ क्या 2 है, यहाँ एलसीएम मेरा 2 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 1 आएगा, 1 को 5 से गुना करेंगे तो मेरा 5 आएगा, या माइनस देखिए यहाँ कुछ नीचे नहीं तो 1 है, तो 1 को जब इसे डिवाइड करेंगे तो मेरा 2 होगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ सार्वंतर निकालेंगे हम लोग, सार्वंतर ये मेरा हो जाएगा D2। तो D2 जैसे निकालेंगे फिर वही अगला पद में से पहला वाला पद, यानी कि तीसरा पद में से, यानी कि A3 में से A2 हम लोग माइनस कर लेंगे। A3 मेरा कितना हो जाएगा, A3 जब भी घटाएंगे A3 मेरा 3 है, माइनस A2 5/2। फिर यहाँ एलसीएम लेंगे हम लोग, तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ मेरा 6 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 5 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/2। इतना हो गया हमारा। अब फिर देखिए इसमें हम लोग को अगला 3 पद निकालना था, तो 3 पद कैसे निकालेंगे हम लोग, 3 पद निकालने के लिए डायरेक्ट ये मेरा A4 तक है तो A5 निकालेंगे। A5 निकालेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा A+4D। A+4D, ए मेरा देखिए है 2, तो 2 + 4 इंटू डी, और डी का वैल्यू मेरा देखिए 1/2 है, तो 1/2, तो 2 तो ये 2 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 2 इंटू 1 हो जाएगा, ये 2 + ये 2, ये हो जाएगा मेरा 4। अब इसी तरह A6 निकालेंगे, A6 निकालेंगे, A6 मेरा हो जाएगा A+5D, A2 5 इंटू 1/2, 2 + 5/2, ये कितना हो जाएगा एलसीएम 2, और यहाँ हो जाएगा 4 + 5, ये जगह 9/2। फिर यहाँ से देखिए A7 मेरा हो जाएगा A+6D, A2 6 + D 1/2, 2 से ये 3 बार में, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये मेरा अगला 3 पद हो गया, A1 A5 A6 और A7 हो गया। अब यहाँ लिख लेंगे हम लोग अगला 3 पद, अगला 3 पद मेरा, अगला 3 पद क्या है, तो यहाँ लिख लीजिए A5 A6 A7। A5 मेरा 4 है, A6 मेरा 9/2 है, A7 5 है। ये हम लोग का आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 3, ये मेरा सीरीज दिया हुआ है, लिख दिया हमने। अब इसको देखिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, सार्वंतर डी निकालेंगे। सार्वंतर D1 मेरा हो जाएगा
A2 माइनस A1, A2 माइनस 3.2 माइनस, और देखिए माइनस क्वेश्चन का है इसलिए ब्रैकेट लगा करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 1.2, माइनस 3.2 माइनस माइनस मेरा प्लस 1.2। जब देखिए प्लस माइनस मेरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि सबसे बड़ा 3.2 ही है। यहाँ हो जाएगा मेरा क्या, सीधे सीधे 2.0 हो जाएगा, यानी कि इसको लिखना चाहें तो सिर्फ और सिर्फ 2 लिख सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है। फिर सार्वंतर निकालेंगे हम लोग, सार्वंतर D2 मेरा क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2, A3 माइनस 5.2 और माइनस, फिर ब्रैकेट में इसको लगा लेंगे माइनस 3.2, फिर यहाँ सॉल्व करेंगे माइनस 5.2 और माइनस माइनस मेरा प्लस 3.2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, डायरेक्ट ये 3 माइनस का 2 हो जाएगा, 0.0 लिखेंगे फिर वही बात पड़ेगा। तो देखिए D1 और D2 मेरा क्या है, बराबर है, यानी कि इसका अब अगला 3 पद निकालते हैं। तो अगला 3 पद निकालेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे हम लोग A5 मेरा हो जाएगा A प्लस 4D। ये कितना है, D यहाँ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि D1 और D2 मेरा बराबर है, इसलिए इसको यहाँ D लिख रहे हैं। तो A मेरा कितना है, देखिए ये है माइनस का 1.2 प्लस 4 इंटू और D माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 1.2, ये देखिए हो जाएगा प्लस माइनस मेरा माइनस और 4 दूना 8, यानी कि 8.0। ये देखिए दोनों मेरा क्या है, माइनस एक साइन है इसको जोड़ लेंगे लेकिन लिखेंगे यहाँ माइनस, ये मेरा कितना हो जाएगा 9.2 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए A6 लिखेंगे, A6 मेरा A प्लस 5D, A माइनस का 1.2 प्लस 5 इंटू D का है माइनस का 2, माइनस का 1.2 और फिर ये माइनस हो जाएगा 5 दूना 10। फिर इसको देखिए एक समान है तो जोड़ेंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा 11.2 हो जाएगा, इतना हमारा हो गया। फिर यहां से लिख लेंगे हम लोग A6 हो गया A7 मेरा हो जाएगा A प्लस 7D, ए मेरा कितना है माइनस का 1.2 प्लस 7 इंटू माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 1.2, ये हो जाएगा 7 दूना माइनस का 14। अब फिर यहाँ एक समान है तो जोड़ेंगे तो मेरा कितना है 14 15 माइनस का 15.2 हो जाएगा। अगला 3 पद लिखना है तो लिख लेंगे अगला 3 पद मेरा क्या हो जाएगा, वही A5 A6 और A7। A5 मेरा कितना है देखिए माइनस का 9.2 A6 है मेरा माइनस का 11.2 A7 है माइनस का 15.2। ये सीरीज हमारा निकल गया।